सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं के सूल। मतलब राष्ट्रभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की मुमकिन नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। मेरी ओर से सबको नमस्ते और सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हरसिमरत कौर आज हिंदी दिवस के इस शानदार अवसर पर आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। कई स्कूल, कॉलेज और कार्यालय इस दिन को महान उत्साह के साथ मनाते हैं। कई लोग हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के बारे में बात करने के लिए आगे आते हैं और इसी में योगदान करते हुए हमारे स्कूल में भी ये यादगार पर्व मनाया जाता है। होली एंजल स्कूल सीबीएसई के हिंदी क्लब की यह पेशकश आपको हिंदी की अद्भुत दुनिया में लेके जाने वाली है। तो इस शानदार कार्यक्रम के सफर की शुरुआत से पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए इस यादगार सफर की शुरुआत करते हैं। कोई भी कार्य भगवान के आशीर्वाद के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाए। अब मैं 10वीं कक्षा की जीएस ऐश्वर्या को बुलाना चाहूंगी हमें भगवान की भक्ति में लीन करवाने के लिए। हे प्रभु दर्शन दो मेरे दिल में आओ, हे प्रभु दर्शन दो मेरे दिल में आओ, तू ही प्रभु शांति दाता, मुझ पर दया करो, हे प्रभु दर्शन दो मेरे दिल में आओ, हे प्रभु दर्शन दो मेरे दिल में आओ, हे प्रभु दर्शन दो मेरे दिल में आओ। प्रतिज्ञा। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई और बहन हैं। हमारे लिए अपना देश प्राण से भी ज़्यादा प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम अपने देश के सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, गुरुजनों और शिक्षकों को सदा आदर करेंगे और सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। अपने देशवासियों के कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। हमें अपनी जिंदगी में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और इसी सकारात्मकता को बरकरार रखने के लिए सुविचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज का सुविचार हमारे साथ साझा करने के लिए आ रही हैं देवनंदा एस, कक्षा 9वीं की विद्यार्थी। आज का सुविचार। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हो। धन्यवाद। कहते हैं कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, परंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन का कुछ उद्देश्य और दूरदर्शिता होनी चाहिए। और हमारे स्कूल का उद्देश्य और दूरदर्शिता बताने आ रही हैं राहिल प्रमोद और रेचल प्रमोद। नमस्कार। विजन सर्वांगीण शिक्षा से पूरे नैतिक गुण वाली एक महिला का सृजन करना। मिशन हमारा लक्ष्य है कि हम इस प्रकार के एक शिक्षा वातावरण बनाएं जहां एक लड़की के बौद्धिक, आत्मीय और वैचारिक स्तर को उच्चतम बनाकर उसे भारत की एक उत्तरदायित्व नेता और महत्वपूर्ण योगदान निभाने में सक्षम बनाएं। धन्यवाद। हम सब यह तो जानते हैं कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, पर क्या हम इसका कारण जानते हैं? इस दिवस के पीछे का कारण और इससे संबंधित जानकारी देने आ रही हैं 9वीं कक्षा की विद्यार्थी कीर्तना एम। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा है। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व हेतु हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद कीर्तना, हमारे साथ इस दिवस के पीछे का कारण और महत्व बांटने के लिए। किसी भी व्यक्ति की रूह तक जज्बातों को पहुंचाने का काम कविता बहुत ही सरलता से करती है। ऐसे ही एक रचना लेकर आ रही हैं हमारी 3वीं कक्षा की प्यारी सी छात्रा प्रिया के पिल्लई। भारत के जन जन का उद्धार है हिंदी।
हर एक के दिलों को जोड़ने का तार है हिंदी। हर ओठों को मुस्कान मिले जी भर, ईश्वर का दिया गया अनुपम उपहार है हिंदी। बिहारी केशव भूषण का रीतिवाद है हिंदी। स्थूल से सूक्ष्म तक रहस्यवाद जानने का प्रसाद निराला पंथ का छायावाद है हिंदी। आती और जाती सुबह शाम है हिंदी। हर लक्ष्य को पाने का मुकाम है हिंदी। व्याख्यान हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह ही एक एक करके हमारे ज्ञान के सागर को भरते हैं। ऐसे ही ज्ञान भरे व्याख्यान लेकर आ रहे हैं हमारी तीसरी और चौथी कक्षा के प्रिय विद्यार्थी। मेरा भारत, मेरे देश का नाम भारत है। यह एक सुंदर देश है और अपनी अनूठी संस्कृतियों और परंपराओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। मोर वर्षा ऋतु में पंख फैलाकर नृत्य करता है। मोर के सिर पर कलकी होता है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाते हैं। प्यारे मित्रों, मैं तृप्ति वर्मा चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है और यह बहुत ही सुंदर होता है। यह मूल रूप से भारत का फूल है। इसे प्राचीन काल से ही शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसके महत्व ने ही इसे राष्ट्रीय फूल बनाया है। धन्यवाद। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए आ रही हैं तीसरी, पांचवी और छठी कक्षा की कलात्मक विद्यार्थी, जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपनी अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ। संगीत। संगीत एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है, तो क्यों ना इस भाषा को अपने कार्यक्रम में शामिल करके इसे थोड़ा और रोमांचक बनाएं। इसलिए एक प्यारा और सुरीला गीत प्रस्तुत करने के लिए आ रही है 8वीं कक्षा की हाना नौशाद। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, बारी बारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है माता रे, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। रस गन हिंदी के चरण पधारे, तुलसी कबीर नित आरती उतारे। सुर नित मैया रे मैया पुकारे, महिमा बिखोन नित अटल बिहारे। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, बार बार जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है और हमें गर्व है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषाओं में से चौथे स्थान पे आती है। हिंदी एक बहुत ही सुंदर और सरल भाषा है जो कोई भी सीख सकता है। अरे, उस तरफ क्या हो रहा है? ओह, वहाँ पे तो अनघा और श्रिया हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। चलते हैं उनके पास और उनका आपसी संवाद सुनते हैं हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा और ज्ञान बटोरने के लिए। नमस्ते अनघा, क्या तुम जानती हो आज हिंदी दिवस है और मुझे एक किताब से हिंदी के बारे में कुछ रोचक दुर्लभ तथ्य मिले हैं। नमस्ते श्रिया, मुझे पता है और मुझे भी हिंदी के बारे में कुछ तथ्य मिले हैं। ओह अच्छा, क्या हम इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं? हाँ जरूर। शुरुआत के रूप में इस तथ्य को साझा करना चाहूँगी कि दुनिया भर में 366 लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है।
अच्छा, और क्या तुम जानती हो भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का पहला संदर्भ गुजराती कविता नर्मदा में पाया गया है। हाँ हाँ, और क्या तुम ये जानती हो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी बाएं से दाएं लिखा जाता है और इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। क्या बात है। जानती हो भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहाँ हिंदी बोली जाती है। यह मॉरिशस, गुयाना, फिजी, टोबैगो और नेपाल जैसे अन्य देशों में भी बोली जाती है। अरे वाह, तुम ये जानती हो हिंदी के बारे में दिलचस्प तथ्य है कि यह दुनिया में 176 विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है और इसमें 45 अकेले अमेरिका में ही है। अच्छा, क्या तुम्हें मालूम है हिंदी शब्द स्वदेशी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है। हम आशा करते हैं कि आप सभी ने हमारे आश्चर्यजनक तथ्यों का आनंद लिया है। आशा है कि अगली बार कुछ अन्य तथ्यों के साथ आपसे जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। नृत्य एक ऐसी कला है जो सभी को बहुत पसंद आती है, तो हम इसे अपने कार्यक्रम में कैसे भूल जाते। अब आ रही हैं 8वीं कक्षा की नीरजा पद्मा इस मन को बहा जाने वाली कला हिंदी भाषा को समर्पित करने के लिए। अगले कार्यक्रम की ओर, जो कि है दोहों का संग्रह। तो इस संग्रह को आपके समक्ष प्रस्तुत करने आ रही हैं हमारी 9वीं और 10वीं कक्षा की बुद्धिमान और उत्साही छात्राएं। को नरने रहे रहीमन आवत नरेश, जा पर विपदा पड़ते हैं सो आवत यह देश। निंदक नेड़ा राखिए आंकनी खुटी बदाई, बिन साबिन पानी बिना निर्मल खरई सुबाई। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। मेमदा तब हरी नहीं अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीप। ऐसे बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और इनका हिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकार, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। पोते पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, एके अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होई। हम सब हिंदी भाषा का महत्व तो जानते हैं, पर क्या आप ये जानना चाहेंगे कि कैसे इस भाषा ने एक माँ की जान बचाई। इसे दर्शाने के लिए आ रही हैं 9वीं कक्षा की अनुराधा अनिल कुमार, भव्य एम नायर, फातिमा जहरा और वाइका अय्यर। मुझे हिंदी को जोड़कर सभी विषयों में 1 मिली है। क्या है हिंदी में इतने कम अंक क्यों है? इस तरह पढ़ेंगे तो क्या होगा? जवाब दे, पूछ रही हूँ ना। माँ, मुझे हिंदी पढ़ने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है, हर जगह अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है। तुम्हें हिंदी अच्छी तरह पढ़ना ही होगा। नहीं, मैं हिंदी के लिए समय बर्बाद करना नहीं चाहती। हे भगवान, ये लड़की क्या कह रही? बेटी अब बड़ी हो गई है और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई है। माता पिता उत्तर भारत की यात्रा पर जाते हैं। हमारी छुटकी पढ़ने के लिए अमेरिका गई है। कुछ वर्ष बाद
एक दिन माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आइए। क्या हुआ माँ? अच्छा मैं देखूं? शांत हो जाइएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बीमारी की विस्तृत विवरण मैं यहाँ लिखती हूँ, आप सोच के बताइएगा। अरे लेकिन हमें तो हिंदी पढ़नी लिखनी नहीं आती, हम क्या करेंगे? हेलो पापा मामा, कैसे आप? बेटी, तुम्हारी माँ बीमार है, बहुत खराब तबीयत है। डॉक्टर ने कुछ हिंदी में लिख कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी। क्या? मैं कल आ जाऊंगी। दिखाइए, मैं पढ़ती हूँ। माम का हृदयाघात की सूचनाएं हैं, तुरंत बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। सर्जरी सफल हुआ है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। मेरी माम को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने नहीं, तुम्हारी हिंदी ने माँ को बचाया। हाँ, धन्य हो हिंदी। आज तेरी वजह से मुझे अपनी माँ वापस मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंदी। आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबकी यहाँ उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी। इस कार्यक्रम को संचालित करने का सौभाग्य मुझे दिया गया और मैं इसके लिए आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले मैं हम सबके परमपिता ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। हमारी प्रधानाचार्य एलिजाबेथ वर्गीस मैम और उप प्रधानाचार्य सिस्टर सेवन फर्नांडिस को हार्दिक धन्यवाद हमें यह कार्यक्रम इतने जोर शोर से मनाने की अनुमति देने के लिए। सभी सिस्टर्स और अध्यापिकाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी सहायता करने के लिए। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्कूल के हर एक विद्यार्थी को दिल से धन्यवाद। अंतिम में मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी इस कार्यक्रम को इतनी रोचकता से देखने के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए इस कार्यक्रम का अंत हमारे देश के राष्ट्रगीत के साथ करते हैं। इसके लिए आ रही हैं 10वीं कक्षा की मीनाक्षी चंद्र दास। आइए हम अपनी मातृभूमि का सिर गर्व से ऊंचा करें और सब इकट्ठे खड़े होकर मीनाक्षी के संग गाएं हमारा राष्ट्रगीत। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगल